औरंगाबाद जिले के पैमाने पे अमर शहीद जगदेव शहादत दिवस शोषित इंकलाब पार्टी के बैनर से मनाया जा रहा है और पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं, ऐसा प्रखंड नहीं जहां अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस नहीं मनाया जा रहा है। पूरे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं जो उनका शहादत दिवस नहीं मना रहा है। लेकिन जो विभिन्न पार्टियां हैं वह अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत और जयंती इसलिए मनाता है कि इनके लोगों का वोट मिले। इन लोगों को जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन मूल्यों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं आज तक ज्यों का त्यों है। आप बताइए, हमने 5 सितंबर को शोषित इंकलाब पार्टी की ओर से पटना में धरना दिया था, जिसमें 5 सूत्री डिमांड था जो पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने नहीं कहा, नहीं किया। पहला है कि जब सवर्ण समाज का जनसंख्या 10% है और उन्हें 10% आरक्षण मिल गया, शोषित इंकलाब पार्टी उसका समर्थन करता है। उसी तर्ज पर जब पिछड़ी जाति का जनसंख्या देश में बिहार में 52% है, फिर मात्र 27% ही आरक्षण क्यों? देश का पहली शोषित इंकलाब पार्टी है, इतना बैकवर्ड दलित की पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने ये पॉइंट को नोट नहीं किया। शोषित इंकलाब पार्टी 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए धरना और प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम के वजह से 98% सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज सवर्ण समाज का है। सवर्ण समाज में भी कितनों तेज तरार ब्राह्मण राजपूत भूमिहार है, लेकिन उसका वो जज नहीं बनता है क्योंकि वहाँ पिक एंड चूज नियुक्ति होती है। तो शोषित इंकलाब पार्टी पूरे देश में अकेले ऐसी पार्टी है जिसका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशियरी सर्विस कमीशन बनाया जाए और कंपटीशन से जज की नियुक्ति हो। जब कंपटीशन से जज की नियुक्ति होगी तो डेफिनेटली है कि न्याय भी लोगों को अच्छे से मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। तीसरा हम लोग का था कि जहां मुसलमानों का सवाल है, ये 19 जब देश आज़ाद हुआ था सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% थे, आज घट के 1.5 और 2% रह गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सेकुलर पार्टी के नाम पर मुसलमानों का वोट तो लेते रहती है, लेकिन आज तक मुसलमानों के लिए कुछ भी लोगों ने नहीं किया। शोषित इंकलाब पार्टी खास तौर से जो बिहार के पैमाने पे हमने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि बिहार में M/Y समीकरण मोटा मोटी समाप्त हो गया, MK समीकरण बनाया जाए, मुस्लिम कोरी समीकरण, और मुस्लिम कोरी समीकरण हमारा आधार होगा। लेकिन सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से ले चलेंगे। जैसे लालू जी के टाइम में M/Y समीकरण बनाए थे, मुस्लिम यादव, ऐसा नहीं था ना कि अन्य लोग को छोड़े। उसी तरह से हमारा आधार प्रायोरिटी होगा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारा कोरी समाज बुरी तरह से नेग्लेक्टेड रहा है। इसलिए दोनों जो नेग्लेक्टेड कौम है, अगर दोनों एक हो जाता है तो एक बहुत बड़ी ताकत आपके पास होगी। चौथा हम लोग का था कि इनके शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या लाखों लोग के बीच दिन दहाड़े किया गया और आज तक उसका जांच नहीं हुआ। जो भी सरकारें आई सब जगह हम लोग डिमांड करते रहे, लेकिन कोई सरकार ने इसका जांच नहीं कराया। मैं 10 जुलाई को होम मिनिस्टर से मिला था और लिखित रूप से दिया कि शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया,
उनका लाखों लोग के बीच हत्या हुई है, उनका सीबीआई से जांच कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। उसी तरह से भारत रत्न का डिमांड पूरे बिहार और देश के पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भारत रत्न भी शहीद जगदेव प्रसाद को नहीं दिया गया है। तो खास तौर से जो औरंगाबाद जिला है, इसमें 2 लोकसभा है, औरंगाबाद और काराकाट। हमने इधर लगातार 6 महीना से गांव-गांव का आप लोगों के साथ जा करके प्रत्येक गांव से 15-20, 25 पदाधिकारी हमने बनाया है, खास करके कोरी समाज और मुस्लिम समाज से। और हमारा ये था कि पहले ये दोनों एकजुट हो। हमारा हर कास्ट से एक टाइप का रिलेशन है, सवर्ण समाज से भी हमारा A1 रिलेशन है, हमारा किसी से बैर नहीं है। लेकिन औरंगाबाद पार्लियामेंट के बारे में खास तौर से कहना चाहते हैं, चूँकि औरंगाबाद में है, ये 2 खानदान के बीच सत्ता का परिवर्तन होते रहा। और एक तरह से अभी जो सांसद है सामंती विचारधारा का व्यक्ति है, और कहीं भी बैकवर्ड दलित मुसलमानों के लिए कोई काम ये नहीं करता है। इसलिए यूँ तो हमारा उजियारपुर पार्लियामेंट है, जहानाबाद पार्लियामेंट है, चतरा पार्लियामेंट, यहीं से हम इधर काराकाट है, तो कहीं से हम लड़े। लेकिन सब लोग की राय, मैं इधर लगातार 6 महीना से गांव-गांव का दौरा किया। इधर गया जिला का इमामगढ़, नुमरिया, ये टेकारी, गुरुआ, इधर लगातार 4 दिन से शहीद जगदेव शहादत दिवस में हम लोग सब प्रखंड वाइज वहाँ घूम रहे थे। इसी तरह का मीटिंग थी, और सब लोग का है कि नागमणि जी, ये जो 2 खानदान के घर में गिरवी रखा हुआ है पार्लियामेंट का, अब ये मिमियाने वाले लोग से ये औरंगाबाद का सीट नहीं जीता जा सकता है। अब बताइए, उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ा पिछला बार, नॉमिनेशन देने के बाद ये 5 दिन लगातार चला गया टाटा बोकारो, जमशेदपुर में चंदा करने के लिए। अरे भाई, तुमको दम नहीं है तो क्यों चुनाव लड़ रहे हो? जहाँ एक और इतना ताकतवर व्यक्ति है बीजेपी का, पैसा से, ताकत से, और मिमियाने वाला आदमी चुनाव लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? अगर आप सब लोग का समर्थन रहेगा, नागमणि चुनाव लड़ेगा तो कहीं नजर उजर नहीं आएगा। उसको ईंट का जवाब ईंट से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, बम का जवाब बम से। तो कम है क्या? ये हम नहीं चलने देंगे औरंगाबाद में। आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग जब भी सपोर्ट करेंगे, शोषित इंकलाब पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। हमारा इंकलाब पार्टी जिंदाबाद, नागमणि बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये चलने वाला नहीं है। और जैसा हमारे प्रिय वक्ता बताए कि सुरेश मेहता जी, और क्या नाम था चित्तौड़ का बोला ना, अरे उस समय और असेंबली का चुनाव हो रहा था। लालू जी ने मुझे कहा कि औरंगाबाद और नबीनगर, ये दोनों जो लगातार एक जाति का वर्चस्व है, कैसे खत्म होगा? हमने कहा सिंपल थ्योरी है, एक जगह आप कुशवाहा को दे दीजिए, दूसरा जादव को दे दीजिए। और सुरेश मेहता भट्ठा चलाने वाले व्यक्ति थे, अब ज़्यादा उन पर नहीं करना चाहते हैं, तो सुरेश मेहता जी को हम लोग असेंबली में टिकट दिया और भीम यादव जी को वहाँ से टिकट दिया। और जब उनको टिकट का सिंबल दिया था तो सुरेश मेहता जी थरथरा रहे थे कि औरंगाबाद जाएंगे तो राजपूत हमारा सिंबल में छीन लेगा। हम अपना सिक्योरिटी को भेज करके साथे और सिंबल गिरवाए।
और ये चतरा वाले लक्ष्मण यादव से मैं उपाध्यक्ष थे ना, हाँ उपाध्यक्ष थे। हमने उनको फ़ोन करके कहा, चूँकि मिलते रहते थे, हमने कहा कि अरे ये सिंबल दे दिया है, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? कहा नहीं सर अब भेजे जितावेंगे। और देखिए सब मामूली सुरेश मेहता जो कोई बड़का लीडर नहीं थे, लेकिन सुरेश मेहता चुनाव लड़े और औरंगाबाद साफ हो गया। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि पूरे बिहार में बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमान है, ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, ये सभी जगह पर सामंती तबका समाप्त हो गया, लेकिन औरंगाबाद अभी जोगा के। इसलिए मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं कर रहा हूँ कि आप सब लोग तैयार होंगे। आप सब तैयार होइए और जहाँ भी रहिए। समाज यहाँ है, कुछ लोग कहते हैं कि बैस समाज बीजेपी का वोटर है, वो पाते हैं क्या बीजेपी का? बैस समाज के एक लोग चाहते हैं कि ये जो दो खानदान का शासन जो चल रहा है औरंगाबाद में समाप्त हो। जितना है बैकवर्ड, दलित, यादव, हर लोग चाहता है दिल से, लेकिन अब मिमियाने वाला अगर उम्मीदवार आ जाएगा, सब लोग जान प्राण दे के मदद करते हैं, लेकिन मेमे करने वाला आदमी क्या लड़ेगा? इसलिए लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए हमने फैसला लिया है कि औरंगाबाद पार्लियामेंट या काराकाट, दो में से एक जगह हर हालत में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरा जगह हमारा शोषित इंकलाब पार्टी का तगड़ा उम्मीदवार लड़ेगा। काराकाट और औरंगाबाद किसी भी कीमत में इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, आप लोग को बिल्कुल संकल्प लेना है कि भाई हम लोग को ये जो गुलामी का जंजीर है इसको तोड़ देना है, तोड़ देंगे। तो गर्मी बहुत है और खाना बना